भविष्य की दुनिया में गरीब लोग पूरी तरह समाप्त हो चुके थे और अब इंसानों की जगह हर काम मशीनें करने लगी थीं। लेकिन लगातार ओवरटाइम से थककर उन्होंने विद्रोह कर दिया। वे सड़कों पर उतर आईं, हड़ताल करने लगीं और इंसानों की जमीनों पर कब्जा करने लगीं। इंसानों ने सेना भेजी, लेकिन नाजुक शरीर वाले इंसान मशीनों का मुकाबला नहीं कर सके। तभी वैज्ञानिक ईसन ने एक विशेष उपकरण बनाया जो इंसानों के दिमाग को मशीन से जोड़कर उन्हें ड्रोन और रोबोट नियंत्रित करने की शक्ति देता था। इसी तकनीक से इंसान फिर से मजबूत बने और कुछ ही हफ्तों में सभी मशीनों को पकड़कर रेगिस्तान के अलगाव क्षेत्र में कैद कर दिया गया। मशीनों के नेता को मजबूरन समझौता करना पड़ा कि वे कभी बाहर नहीं निकलेंगे और यह जगह इंसानों के लिए डरावना प्रतिबंधित क्षेत्र बन गई। धीरे धीरे यह न्यूरल प्रोजेक्शन तकनीक इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत और लोकप्रिय साधन बन गई, जिससे दिमाग दो हिस्सों में बंटकर आधा मनोरंजन और आधा काम में इस्तेमाल होने लगा। यहाँ तक कि छात्रों की पढ़ाई भी इसी उपकरण पर आधारित हो गई। मगर एमी नाम की एक लड़की इसका विरोध करती थी, क्योंकि वह केवल असली जिंदगी जीना चाहती थी। उसे लगता था कि मशीनें अब कभी वापस नहीं आएंगी। लेकिन एक दिन उसे घर के बाहर आहट सुनाई दी और पीछा करने पर उसने एक रोबोट देखा जिसने तस्वीर उठाकर जताया कि वही उसका भाई है, जबकि उसका भाई तो बरसों पहले कार दुर्घटना में मरा हुआ माना गया था। एमी ने इस पर विश्वास नहीं किया, मगर तभी उसका पालक पिता वहां आ पहुंचा और उस पर रोबोट छिपाने का इल्जाम लगाकर धमकी दी कि वह सरकार को रिपोर्ट करेगा। तभी रोबोट ने वही गुप्त इशारा किया जो केवल एमी और उसके भाई को पता था और आगे बढ़कर उसकी रक्षा की। गुस्से में पिता ने हमला किया, लेकिन रोबोट ने हर वार टाल दिया और वे घायल हो गए। जब उन्होंने पुलिस को फोन करना चाहा तो एमी ने उन्हें बेहोश कर दिया और रोबोट संग वहां से भाग निकली। रास्ते में कार खराब हो गई और वे युद्ध के खंडहरों में जा पहुंचे। वहीं रोबोट ने सच्चाई बताई कि उसका असली भाई जिंदा है और कहीं कैद है। उसने विज्ञापन बोर्ड और नक्शे की ओर इशारा किया जिसमें अलगाव क्षेत्र के बीचों बीच पिंगडिंग माउंटेन था। यही वह जगह थी जहां वही चश्माधारी डॉक्टर मौजूद था जिसने दुर्घटना के बाद एमी को भाई की मौत की झूठी खबर दी थी। और अब उसे यकीन हो गया कि सच्चाई इसी क्षेत्र में छिपी है। इसके बाद उसने अपने रोबोट भाई संग इस अनजाने और खतरनाक सफर पर निकलने का फैसला किया।